अशफाक साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि एक तो हमें अपने इंतखाबात का इंतज़ार होता है कि 5 साल बाद इंतखाबात होंगे, बैलेट बॉक्स में हम जाके अपना जो वोट कास्ट करेंगे और वोट कास्ट के बाद फिर कौन बनेगा हमारा वज़ीर आज़म। और दूसरा, अमरीका के इंतखाबात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, डिस्कशन की जाती है कि उसका वज़ीर आज़म कौन बनेगा तो उसके बाद हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो आपने बात की ना कि हमें पाकिस्तान के जो इलेक्शन का इंतजार होता है, तो मेरे हम्म। ख्याल में पाकिस्तान में तो यही चहमगोइयां हो रही होती हैं कि शायद पता नहीं इलेक्शन होना भी है या नहीं होना। हाँ। लेकिन अमेरिका में ऐसी सूरत हाल नहीं है। जब मुद्दत पूरी होती है तो फिर इलेक्शन होना होता है। तो हम्म। मौजूदा इलेक्शन में जो पोलिंग है उसमें चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। सदारती उम्मीदवार जो डेमोक्रेट की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस हैं, और रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं। हम्म। 2020 के इलेक्शन में जब सदर जो बाइडन ने उनको शिकस्त दी थी, तो आपने देखा था कि कैपिटल हिल पर हमला किया गया। और जो ट्रंप के जो हामी हैं हम्म। वो इंतहाई अग्रेसिव थे और वो हार मानने हम्म। को तैयार नहीं थे। ठीक। लेकिन जो अब इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन तारीख का इंतहाई कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर चाहे रिपब्लिकन का कैंडिडेट जीते या ट्रम्प जीते हैं, जी। दोनों में से जो भी जीतेगा वो इंतहाई कम मार्जिन से जीतेगा। हम्म। और उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ से, यानी जो ट्रम्प है वो उनकी पॉपुलैरिटी, उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। और उसकी वजह यह है कि उनका एक ही बयानी है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकन के लिए है, यानी अमेरिकन को प्रेफर करते हैं अमेरिका के हवाले से। जी। तो इस वजह से यहाँ का जो वोटर है वो तो ट्रम्प के साथ है और इस बयानिए को लेकर आगे चल रहा है। ठीक। अब बात आ जाती है दूसरी तरफ क्या बात आ जाती है कि ट्रम्प का जो दूसरा बयानिया है कि जब वो पहले सदर बने थे तो उन्होंने 7 मुल्कों के इमिग्रेंट्स पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, तो हाँ हाँ। अब ये बात अब सामने आ रही है कि ट्रम्प अगर आ गए तो इमिग्रेंट्स की सबसे ज्यादा मुश्किलात होंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इस अच्छा। बात को लेकर के जो दूसरी राय है यहाँ पर, वो फिर सपोर्ट करती है कमला हैरिस को। और वो फिर उनको वोट करते हैं, उनकी राय से वो इत्तेफाक करते हैं। और इसी तरह से कमला हैरिस की जानिब, क्योंकि डेमोक्रेट जो है वो इंतहाई नर्म मिजाज पार्टी है, उसमें लेकिन कोई अशफाक अग्रेसिव साहब, मैं नहीं है। ये सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर दोनों में से कोई भी जीतता है, या ट्रंप या कैमला हैरिस अगर जीतती है, तो ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन के लिए किस तरह की पॉलिसीज आएगी, या पॉलिसीज बेहतर होंगी या उसमें मजीद सख्ती की जाएगी? देखिए, ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि अगर तो ट्रम्प आते हैं तो हाँ। यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी जो कंट्री हैं उनके लिए, इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात का सबब बनेंगी। और ये बात वो हम्म। अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कह चुके हैं। तो इसी बात को लेकर के जो वोटर्स हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं कमला हैरिस की तरफ। और इसी तरह से कमला हैरिस का जो बयानिया है वो ये बुनियादी तौर पर बयानिया है कि वो जी। टैक्स में कमी लाएंगी, गुर्बत में कमी लाएंगी, बेरोजगारी का खात्मा करेंगी, एजुकेशन जो है उस पर ज्यादा तवज्जो देंगी। तो ये वो बुनियादी मसाइल हैं। तो ठीक है। इस सारे अच्छा, इलेक्शन दूसरा का अशफाक जो साहब, अगर नतीजा, पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में खासतौर पर जो पीटीआई है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ट्रंप जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात पाकिस्तान में भी हो रही है। ये हम्म। बात अमेरिका में जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं वो भी ये बात करते हैं कि ट्रम्प जीतेगा तो हम्म। बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, ट्रम्प हम्म। जीतेगा तो बानी पीटीआई की मुश्किलात कम हो जाएंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी बिल्कुल बरक्स है। गो के ये हम्म। बात जरूर है कि हम्म। ट्रम्प जो है वो बानी पीटीआई को उनसे वाकिफ है। लेकिन ये इस तरह की कोई बात हकायक पर मबनी नहीं है, ना ही इस तरह का कोई ठीक। बयानिया है। गो के पीटीआई का अपना बयानिया तो ये हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई मतलब रियलिटी नहीं है।